हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त प्रिंस आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। यार आप सबको पता होगा वो स्टैंडर्ड सोर्सेज जो कि हर टॉपर पढ़ता है। एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ तो आपने हर टॉपर को मुझे सुना होगा स्पेक्ट्रम। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो हर टॉपर ने आपको लक्ष्मीकांत ही सजेस्ट किया होगा। अगर मैं आपसे एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं, या तो आप उसे आर एस शर्मा से कर सकते हो या फिर आप तमिलनाडु की एनसीईआरटी यूज कर सकते हो। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो या आप श्री राम आईएएस की बुकलेट कर सकते हो या फिर आप नवाज सर की वीडियोस देख सकते हो। तो यार सोर्सेज जब सबको पता है तो कौन से कारण है जिसकी वजह से कुछ एस्पिरेंट्स अपने फिल्म्स को क्वालिफाई कर लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं तो 4 साल 5 साल पढ़ने के बाद भी यूपीएससी के पहले स्टेज यानी कि फिल्म्स के स्टेज को भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं प्रीलिम्स एक बहुत ही डाइसी पेपर है। उसको क्लियर करना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ करके क्लियर नहीं होने वाला। आपको कुछ ट्रिक्स और ट्रिप्स फॉलो करनी पड़ेंगी जिससे आपकी प्रिपरेशन और आसान हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि कैसे आप बड़ी आसानी से प्रीलिम्स के पेपर को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कारण है माय डियर फ्रेंड्स, वो है मास्टरी इन द सब्जेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम में से 90% लोग, इनफैक्ट 99% लोग भी अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा, हम एक्सपर्ट बनने लगते हैं किसी भी फील्ड में। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट की तो हम में से कई लोग संजीव वर्मा पढ़ते हैं, कई लोग रमेश सिंह पढ़ते हैं, कई लोग मुनाल की बुकलेट करते हैं, कई लोग श्री राम आईएएस की बुकलेट करते हैं। तो प्रॉब्लम इसमें ये नहीं कि आप बुकलेट करते हो, प्रॉब्लम ये है कि आप तीनों या दो से ज़्यादा सोर्सेज को फॉलो करते हो। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि प्रीलिम्स में या फिर जनरल स्टडीज़ के पेपर में आपको मास्टर्स बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ पॉलिटी की तो लक्ष्मीकांत बहुत है, एनफ है आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई कराने के लिए। बाकी आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है, आपने कितना प्रैक्टिस किया है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ एट मैक्स एक सोर्स फॉलो करो। मैंने एट मैक्स इसलिए बोला है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम एक सोर्स और ज़्यादा से ज़्यादा भी एक ही सोर्स, यानी कि इन शॉर्ट आपको एक ही सोर्स फॉलो करना है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के टाइम पे पूरा जो मार्केट है वो बुक से फ्लडेड है। हर कोचिंग अपनी बुक्स निकालती हैं। हर वीडियो पे, हर यूट्यूब वीडियोस पे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको अच्छे अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यूपीएससी के जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है वो आपकी सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है, ना कि आपकी स्पेशलिस्ट को। स्पेशलिस्ट जो आपकी नॉलेज है उसे चेक करने के लिए यूपीएससी ने ऑप्शनल का पेपर रखा हुआ है। ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकंड थिंग, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन गुड फूड, प्रॉपर स्लीप एंड एक्सरसाइज। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम इस यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। हम कम से कम 8 से 9 घंटे डेली डिवोट करने लगते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे 8 या 9 घंटे डिवोट करने की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम इसके चक्कर में अपनी हेल्थ की बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, हम फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं और हम न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेते हैं हमको। ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यूपीएससी बहुत ही बड़ी जर्नी है। आपको अपने हेल्थ को भी पैरेलली मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने सुना है कि हेल्दी माइंड में ही हेल्दी नॉलेज आप ले सकते हो। अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं है तो आप कैसी चीज़ों को ग्रैस्प कर पाओगे। ठीक है। नाउ कमिंग टू थर्ड थिंग, फोकसिंग टू मच ऑन अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि आप में से कई लोग होंगे, इनफैक्ट जितने मैं देखा हूँ उसमें क्या करते हैं कि हम वो 10% क्वेश्चन पे फोकस करते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में, जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। और मैं आपको बता दूं वो 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि अनडूएबल हैं। आप उन्हें कितना ही पढ़ के चले जाओ, उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो क्यों उनमें अपना टाइम वेस्ट करना। मैं आपको सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। आपको प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग पेपर है और आपको 50 से 60% मार्क्स आप ले आओगे तो आप इजीली यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लोगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन 70 से 80% एरिया पे फोकस करो जो कि 90% लोग फोकस कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर बहुत ही स्पेसिफिक होकर चले गए तो आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और दूसरी बात आप कहीं ना कहीं ऑफ ट्रैक हो जाओगे यूपीएससी की जर्नी में। वो ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं क्योंकि इससे स्पेंड टाइम वेस्ट हो सकती है यूपीएससी के एग्जाम में। और जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको लगेगा यार कितना टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, और इससे आप मल्टीपल सोर्सेज की तरफ चले जाओगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर के लिए आपको या जनरल स्टडीज़ के इन शॉर्ट बोलूँ तो आपको नॉर्मल से नॉर्मल सोर्सेस ही फॉलो करने हैं और मल्टीपल रिविजन पे फोकस करना है। ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, नॉट प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट्स। व्हाई आई एम सेइंग शॉर्ट नोट्स,
शॉर्ट नोट इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं फिल्म्स की बात करूँ तो आप स्टार्ट करो, आप एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, लक्ष्मी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स और ना जाने इतना कुछ। तो आपको इतना कुछ पढ़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप रिवाइज नहीं करोगे उन चीज़ों को तो आपको याद नहीं होगा। और यूपीएससी में रीजन की एक अलग ही वेटेज दी गई है। ठीक है, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि सपोज करो आपको लक्ष्मीकांत रिवाइज करनी है या फिर आपको इकोनॉमिक्स रिवाइज करना है, तो आप कितने दिन में लोगे रिवाइज करने में उसको, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो? सिंपल। अगर मान लो आप 10 दिन में पहली बार पढ़ रहे हो किसी लक्ष्मीकांत को, तो आप कम से कम 5 से 6 दिन लोगे उसको रिवाइज करने के लिए। बट अगर 5 से 6 दिन आप पॉलिटी को रिवाइज करने के लिए लोगे तो बाकी सब्जेक्ट कब रिवाइज करोगे? क्योंकि फिल्म्स का जब पेपर होता है ना, उसमें आपको मल्टीपल रिविजन्स चाहिए होती हैं। तो आप मल्टीपल रिविजन्स तभी कर पाओगे जब इसका आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने का यही फ़ायदा है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही कम टाइम में उसको रिवाइज कर पाओगे। और एक चीज़ और याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, हर टॉपर के नोट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, बट किसी भी टॉपर के नोट्स को फॉलो नहीं करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि उस टॉपर ने अपने हिसाब से नोट्स बनाए थे। हो सकता है उसका पॉलिटी वीक रहा हो और आपका हो सकता है पॉलिटी स्ट्रांग हो, तो आप दोनों के पर्सपेक्टिव अलग अलग हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपके नोट्स होंगे वो खुद के बनेंगे, आप अपने अंडरस्टैंडिंग से ही नोट्स को बनाएं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, ओवर कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस आफ्टर टेस्ट सीरीज। अगर आपको यूपीएससी में प्रीलिम्स के पेपर में टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी में नॉलेज आपकी 50% ही काम आती है, बाकी ये 50% आपकी प्रैक्टिस काम आती है। आपने कितना प्रैक्टिस किया है, और प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? आप टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी एस्पिरेंट जो होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, वो बहुत ही नर्वस हो जाते हैं। पहले तो वो टेस्ट नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। वो एक फीलिंग होती है ना अपने अंदर की, यार और पढ़ लेते हैं फिर देंगे, और पढ़ लेंगे फिर दे देंगे। बट आपको चीज़ बता देता हूँ कि आप कितना ही पढ़ लो, आप कभी भी यूपीएससी का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर आपको यूपीएससी का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आपको फोकस इस पर करना है, प्रैक्टिस पे। आपको मिनिमम चीज़ें पढ़नी है, रिविजन करना और प्रैक्टिस करना है। यही एक की है यूपीएससी को क्लियर करने का। तो आपको चीज़ याद रखना है, मैंने आपको बताया कि ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस ये दोनों बहुत ही हार्मफुल है यूपीएससी की जर्नी के लिए। ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए कि माय डिफरेंस, आपने अगर मान लो कोई टेस्ट दिया और उसमें आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ गए, तो बहुत ही आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे, यार हो जाएगा, और उछालने लगोगे, आप फिर 2 दिन पढ़ोगे नहीं। ये मेरे को लगता है कि आपको ऑफ ट्रैक ले जाएगा यूपीएससी की जर्नी से। अगर मैं अंडर कॉन्फिडेंस की बात करूँ, मान लो किसी टेस्ट में आपके नंबर कम आ गए, तो आप अगली बार वो डर की वजह से आप टेस्ट भी नहीं दोगे, अगर दे भी दिए तो आप उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो हमारा डिफरेंस, आप टेस्ट सीरीज को टेस्ट सीरीज की तरह ही लो, ये कोई रियल एग्जाम नहीं है। ये बेसिकली आपको प्रैक्टिस करने के लिए बनाया गया है। तो आप अपनी कमियों को देखो और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो इस यूपीएससी की टेस्ट सीरीज के थ्रू। नाउ कमिंग टू नॉट नेक्स्ट प्लान, दैट इज नॉट हैविंग अ परफेक्ट रिविजन प्लान। माय डियर फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है यूपीएससी की जर्नी में। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी की जर्नी में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी होती हैं कि आपको मैक्सिमम चीज़ें याद नहीं रहने वाली, आप चीज़ मान के चलो। ठीक है, जब अपनी चीज़ याद नहीं होगी और आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको कोई पढ़ा हुआ चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप उसे यूज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने पॉलिटी के लिए 4 किताबें पढ़ी हैं, आपने इकोनॉमिक्स के लिए 5 किताबें पढ़ी हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो आपने स्टार्ट किया कहाँ से? इकोनॉमी आपने पहले संजीव वर्मा पढ़ ली, उसके बाद रमेश सिंह पढ़ ली, उसके बाद किसी ने सजेस्ट किया आपको मुनासर की वीडियोस करने को, तो आपने वो भी कर लिया। उसके बाद किसने बोला 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लो, वो भी एनफ है, आपने वो भी कर लिया। किसी ने बोला शंकर गणेश करने को, आपने वो भी कर लिया। कर तो आपने पाँचों चीज़ ली है, बट आपको रियली बताऊँ, आपने कुछ भी नहीं किया है। आप बिल्कुल न लो। क्यों? क्योंकि आपने उन चीज़ों को रिवाइज नहीं किया है। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं किया है तो आप उन चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाओगे एग्जाम में। एग्जाम में वैसे भी आपके पास बहुत ही प्रेशर होता है, और आप जब तक प्रॉपर रिविजन नहीं करोगे तो आप उन चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाओगे। मैंने आपको होप समझा दिया होगा कि रिविजन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको एक दिन, हफ्ते का पूरा एक दिन आपको रिवीजन के लिए ही अलॉट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप रिवीजन को 3 स्टेज में कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। आप डेली का डेली रिवाइज करो। मान लो आपने सुबह से जो भी पढ़ा है तो शाम को सोने से पहले वो रिवाइज कर लो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आपने जो भी दिन अगले दिन जो भी दिन उस दिन पढ़ा है उसके अगले दिन सुबह उठ कर आप उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हो। ये हो गया डेली प्लान। अगर मैं बात करूँ वीकली प्लान की, तो वीकली प्लान में क्या होता है, मान लो आप सैटरडे को आपने पूरा दिन डिवोट कर दिया कि मैं पूरे दिन रिवीजन करूँगा, जो भी मैं पूरे हफ्ते पढ़ूंगा। या फिर किसी भी दिन आप हफ्ते में ऐसा कर सकते हो, एक दिन अलॉट कर सकते हो कि मैं इस दिन पूरी रिवाइज करूँगा। माय डिफरेंस, आपको बता दूं कि रिवीजन का एक अलग ही वेटेज है। आप रिवीजन को नेगलेक्ट कर रहे हो तो आप बिलीव में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, नॉट गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट इक्वली।
माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊँगा। मैं अपने जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको एग्जांपल के थ्रू ही समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आप इससे रिलेट कर पाओगे और आप कहीं न कहीं चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे और उन गलतियों से बचोगे। एग्जांपल के थ्रू समझाने की मैं बोल रहा था कि नॉट गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। अगर मैं बात करूँ एंशिएंट इंडिया और मैं बात करूँ आपकी पॉलिटी, तो आपको पता है पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा है, तो आप पॉलिटी को ज़्यादा टाइम दोगे। बट मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पॉलिटी के चक्कर में अपने एंशिएंट इंडिया को नेग्लेक्ट कर दो, या फिर आप इकोनॉमिक्स के चलते आप अपने मिडिवल इंडिया को नेग्लेक्ट कर दो। माय डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और यहाँ पे ये गलती आप 1 साल बर्बाद कर सकती है, ठीक है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गलतियों से बचें और कम से कम टाइम में इस जर्नी से बाहर निकल जाएँ, ठीक है? तो आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, क्योंकि याद रखना कि एक-एक मार्क्स जो होता है ना यूपीएससी की जर्नी में, बेसिकली प्रिपरेशन में, वो मैटर करता है। एवरी सिंगल मार्क्स काउंट इन दिस यूपीएससी एग्जाम, तो आपको हर मार्क्स से लड़ना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट ना करें। और सपोज़ करो आप कोई टॉपिक को पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आप एनवायरनमेंट को शंकर आईएएस की बुक नहीं पढ़ पाए, वो टाइम नहीं मिला, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना उस सब्जेक्ट के, उसको देखना है। एटलीस्ट आप 10 ईयर्स के पेपर देख कर के जाओ। इससे आपको जो ईज़ी लेवल के क्वेश्चन है ना और जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है वो आप ईज़िली टैकल कर पाओगे, अगर आपने करंट अफेयर्स को पढ़ा है तो। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मान लो किसी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को आप नहीं कर पाते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को अच्छे से कर सकते हो। इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है आपसे उस सब्जेक्ट में। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट मिस्टेक, वो रीडिंग फ्रॉम टू मैनी सोर्सेज। यार ये गलती मैंने आपको इस वीडियो में ही 4 बार बता दी है कम से कम। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये गलती हर कोई करता है, हर कोई। मैं बता रहा हूँ कोई ऐसा नहीं होगा जो एक जर्नी में नहीं करता है। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर कम टाइम में इसको निकाल सकते हो ना, तो क्यों ज़्यादा टाइम देना है यार, क्यों अपने ईयर बर्बाद करने। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एट मैक्स एक सोर्स रखो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? अब मैं सोर्सेज़ की बात करूँ तो जैसे सबको पता है सोर्सेज़ किसी से छुपे नहीं हो सोर्सेज़। इकोनॉमी के लिए आप या तो मुन्ना सर को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप संजीव वर्मा के बुक को पढ़ सकते हो। रमेश सिंह की जो बुक है उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे लगता है रिक्वायर्ड है यूपीएससी के लिए, जनरल स्टडीज़ के लिए खासकर। अगर मैं बात करूँ पॉलिटी के लिए तो वो लक्ष्मीकांत, अगर मैं बात करूँ आपकी ज्योग्राफी के लिए तो 11th और 12th की एनसीईआरटी, अगर मैं बात करूँ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो वो स्पेक्ट्रम, अगर मैं बात करूँ एनवायरनमेंट के लिए तो शंकर आईएएस। तो ये सारे सोर्सेज आपको पता है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कोई सोर्सेज पे रेफर करना चाहिए, क्योंकि आपको एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगी तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उसके थ्रू ही आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है? पहली गलती बता रहा था वो है नॉट मेंटेनिंग अ सपोर्ट सिस्टम। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में, जो कि आपको मोटिवेट करेगा, आपको पूरी जर्नी के दौरान आपको शांत रखेगा और कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प करेगा इस पूरी, आप जब भी आप लो फील करोगे इस जर्नी में तब। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रॉपर कट डाउन ना करें, ठीक है? आप मान लो पूरी एक रूम, अब वो टाइम गया यार कि जब आप अपने आप को एक रूम में पैक करके 10 से 12 घंटे डेली आप 1 साल तक पढ़ोगे तो क्लियर होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको आज के टाइम पे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी एक मोटिवेशन हाई रखने के लिए, आपको शांत रखने के लिए, आपको कहीं न कहीं आपकी लॉस में आपको हेल्प करने के लिए, ये फैमिली मेंबर्स, ये दोस्त ही हैं जो आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो आप इनको पूरी तरह से कट डाउन ना करें। आप इनको एक प्रॉपर टाइम डिवोट कर दें कि हाँ ठीक है, डेली दिन के मैं 1 घंटे अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से या फिर अपने क्लोज रिलेटिव से मैं बात करूँगा, ठीक है? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, वो ब्लाइंडली फॉलोइंग टॉपर स्टाइल्स ऑफ स्टडिंग। माय डियर फ्रेंड्स, आपने कई टॉपर्स के मुँह से सुना होगा कि इस तरीके से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, इस तरीके से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हर बंदा यूनिक होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को डिक्टो कॉपी करोगे बिना कोई चेंजेस के, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली प्रूव हो चुका है। तो आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक रिपीट नहीं कर सकते हो। तो आप इससे आप टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उन्हें देख करके अपने ही तरीके से उसे अडॉप्ट करो, ना कि उन्हें डिट्टो कॉपी करो, ठीक है? ये मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि अब मैंने आपको बताया ना किसी चीज़ को डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल टीना डब्ल्यू मैम का टाइम टेबल जो है वो गूगल पे अवेलेबल है, बट आप में से कितने लोग हो जो इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो 1 साल तक? शायद हम में से कोई नहीं, क्योंकि सबकी अलग से अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स है, सबके अलग-अलग बैकग्राउंड है, सब अलग-अलग लेवल पे हैं इस यूपीएससी जर्नी में। तो आपको अपने लेवल, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कैसे करना है इस यूपीएससी प्रिपरेशन को, ठीक है? तो अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो अपना ये जो टॉपर्स का टाइम टेबल है उनको। हाँ, कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, वो न्यूज़पेपर रीडिंग।
यस माय डियर फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर बहुत ही बड़ा रीज़न है आपको फेलियर का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने हर टॉपर से मुँह से सुना होगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। बट यार आपको एक बात बताऊँ, एट मैक्स एट मैक्स बता रहा हूँ मैं, एक मंथ की यूपीएससी की करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर बनने होंगे तो 2 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन के लिए आप 30 दिन के करंट अफेयर्स को रिलीजियसली पढ़ोगे न्यूज़पेपर को, दिक्कत नहीं है इसमें। दिक्कत पता है कहाँ पड़ जाती है? दिक्कत तब पड़ जाती है जब आप उसे ईगो पे ले लेते हो। यानी कि आप दिन के 4 घंटे, 5 घंटे न्यूज़पेपर को देते हो, तो एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। न्यूज़पेपर को आप ट्राई करो कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में उस वीडियो को ख़त्म कर दो। इससे आपको क्या होगा कि प्रॉपर टाइम मिलेगा आपको बाकी चीज़ों को करने के लिए, ठीक है? तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग पे भी ध्यान देना है, बट ये इसको ईगो पे नहीं लेना और इसको आप कम से कम टाइम में इसको क्लियर करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़पेपर को 3 घंटे या 4 घंटे दोगे तो आप ईज़िली क्लियर कर लोगे यूपीएससी को, ठीक है? तो न्यूज़पेपर को प्रॉपर टाइम डिवोट करना पड़ेगा आपको। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, वो है इग्नोरिंग द एनवायरनमेंट पोर्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया माय डियर फ्रेंड्स कि आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं। जब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एनवायरनमेंट का वेटेज दिन पे दिन यूपीएससी में बढ़ता चला जा रहा है प्रीलिम्स के एग्जाम में। कारण उसका ये है क्योंकि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पेपर है और जो इंडियन प्रीलिम्स होता है यूपीएससी का, वो दोनों पेपर सेम होता है। अब दोनों पेपर जब सेम होगा तो दिक्कत इससे ये हो जाती है कि जो फॉरेस्ट वाले लोग हैं ना, उनके लिए एनवायरनमेंट की वेटेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आप नॉर्मल यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जाते हो तो इनके लिए क्या करते हैं हम कि यूपीएससी के री प्रीलिम्स के पेपर में एनवायरनमेंट का पोर्शन बढ़ा रही है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा स्मार्ट प्ले करना है और आप एनवायरनमेंट पे अच्छी तरीके से फ़ोकस करो ताकि एनवायरनमेंट के आप सारे क्वेश्चन ईज़िली टैकल कर पाओ, ठीक है? Now coming to next thing, who is stockpiling way too many books even for prelims only because either some previous year toppers recommend them or UPSC asks few that questions from that book in previous year। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। आप में से कई लोगों ने ये सुना होगा यार कि यूपीएससी ने आज साल मॉडर्न इंडिया के स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। इस साल रोमिला थापर की बुक उससे क्वेश्चन पूछे हैं, या इस साल विपिन चंद्रा से क्वेश्चन पूछे हैं, या इस साल शेखर बंदोपाध्याय की बुक से क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप क्या करोगे? स्पेक्ट्रम छोड़ के शेखर बंदोपाध्याय की बुक उठा के पढ़ने लगोगे, ठीक है? इसमें गलत आप नहीं हो, बट इसमें गलत क्यों नहीं हो आप मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप टॉपर्स को फॉलो कर रहे हो। आप यूपीएससी के यूपीएससी ये देख रहे हो कि यूपीएससी कुछ क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं, ठीक है? बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यूपीएससी आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट है। अगर आप इस लेवल पे स्मार्ट हो तो यूपीएससी आपसे डबल स्मार्ट है, ठीक है? यूपीएससी आपसे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि यूपीएससी हर साल अपने पैटर्न को चेंज करता है एंड दैट्स व्हाई यूपीएससी अपने जो स्टेटस है वो मेंटेन कर पाया है, ठीक है? तो मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि यूपीएससी की जो एग्ज़ाम है, इसमें आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस ईयर इससे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई बुक को कलेक्ट मत करो, आप एक चीज़ के लिए एक ही सोर्स को फॉलो करो। यार इस चीज़ को मैंने कम से कम 6 या 7 बार बोला है इस वीडियोज़ में और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ने के लिए चले जाएँगे। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि यार एक सोर्स के लिए एक ही बुक पढ़ो, ठीक है? अब नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, बीटिंग अराउंड द बुश। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? कि ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि हम बुक्स की बहुत सारी बातें करते हैं, नोट्स की बात करते हैं, कोचिंग्स की बात करते हैं, टॉपर्स की बात करते हैं, उनके लाइफ़स्टाइल के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं और ना जाने कितने कुछ बात करते हैं। बट हम में से बहुत कम लोग होते हैं जो उन बुक्स को पढ़ते हैं और इस पॉइंट से पढ़ते हैं ताकि यूपीएससी में हेल्प हो सके। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं अच्छा जीएस स्कोर की बुकलेट आई है कि इकोनॉमिक्स की वो भी अच्छी है, अच्छा राम आयस की बुक आई है वो भी अच्छी है, अच्छा वाजीराम ने भी नई बुक निकाली वो भी अच्छी है, अरे विजन की तो अच्छी है ही उसको भी पढ़ेंगे। तो इससे होगा कि हम बोलते बहुत ज़्यादा हैं कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। बट एट लास्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको उन बुक्स को रियलिटी में अप्लाई भी करना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है क्योंकि अगर बुक्स पढ़ने से हो जाता है सिलेक्शन तो यार वो बुक सब पढ़ते हैं। यार उस बुक को अप्लाई करने आपको आना चाहिए, ठीक है? तो मैं आपसे बार-बार बोलूँगा कि मिनिमम बुक्स पढ़ो और मल्टीपल रिविजन्स करो तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो आप एक काम करो, आप 1 साल अपने तरीके से पढ़ के देखो और आप अगले साल आके वापस इस वीडियो को देख लेना क्योंकि ये हार्श रियलिटी है। अगर आप खुद ठोकर नहीं खाओगे तो आप सीखोगे नहीं, या फिर आपका दूसरा रास्ता ये है कि आप दूसरों की गलतियों से सीख लो और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। मैंने आपको बताया कि आपको प्रैक्टिकल रहना है और आपको सिर्फ कुछ ही बुक्स को पढ़ना है और उनको बार-बार रिवाइज़ करना है, ठीक है? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, शो ऑफ। ये बेसिकली मुखर्जी नगर की गलियों में होता है एंड लोग शो ऑफ करते हैं कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरे पास बहुत भरपूर नॉलेज है, ये नॉलेज है, वो नॉलेज है, बट आपको चीज़ क्लियर कर दूँ कि यूपीएससी नॉलेज का एग्जाम नहीं है।
यूपीएससी आपके डेडिकेशन का एग्ज़ाम है, यूपीएससी आपके पेशेंस का एग्ज़ाम है, यूपीएससी आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज का एग्ज़ाम है, ना कि सिर्फ बुकी नॉलेज का एग्ज़ाम है। ठीक है? तो आपको चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि आपको सिर्फ ज्ञान अर्जित नहीं करने हैं, सिर्फ नॉलेज को गेन नहीं करना, बस आप नॉलेज को अप्लाई भी करना है अपनी लाइफ में। उन क्वेश्चंस के थ्रू उनको अप्लाई करके देखो और आप सीख पाओगे कि कैसे आप कितना पीछे हो, कितना आगे हो। उसके लिए सबसे बेस्ट होता है टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, फूलिंग आवरसेल्व्स। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यार हम बोलते हैं कि मैं काम करता हूँ, हमने बहुत पढ़ लिया, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 5 मिनट के ब्रेक में हम एक मूवी पूरी देख लेते हैं। यानी कि हम 5 मिनट के ब्रेक को 3 घंटे के ब्रेक में कन्वर्ट कर लेते हैं ईज़िली, जो कि हमें नहीं करना। दूसरा, हम अपने दोस्तों के साथ अपने जो चाय की टपरियाँ होती हैं उस पे डिस्कस करते हैं कि यार पता है ये इकोनॉमिक्स में ये पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, या फिर फलाना पता है मोदी एकदम काम अच्छा नहीं कर रहा है, या फिर ऐसे कुछ भी पॉलिटिकल न्यूज़ गॉसिप या ऐसे स्पोर्ट्स न्यूज़ बात करते हैं, विराट कोहली ने ऐसा किया वैसा किया फलाना ढिमकाना, बट उसका कोई आपकी बेसिक पॉइंट से रिलेवेंस नहीं है और आपने आपको जस्टिफाई करते हो कि यार ये डिस्कशन है जो आपके हेल्पफुल होगा। बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा डिस्कशन। अगर आपको डिस्कशन करना ही है ना तो उन टॉपिक्स पे करो जिन टॉपिक्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि यूपीएससी के सिलेबस में हो। आपको पता है पॉलिटिकल न्यूज़ जो है वो यूपीएससी के सिलेबस में नहीं आती हैं। यूपीएससी पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पूछता आपसे, यूपीएससी स्पोर्ट्स न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। ठीक है? तो आप उन चीज़ों को डिस्कस करने के बजाय उन चीज़ों को डिस्कस करो जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि कोई मान लो कोई नया बिल पास हुआ है तो उस पर डिस्कशन करो, उससे आपसे हेल्पफुल होने वाला है। तीसरा, हम सोचते हैं कि हम सुबह उठ के जल्दी पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे और हम रात को जल्दी सोने की तैयारी करने लग जाते हैं। हम रात को 10 बजे जाते तो हैं सोने, बट हम 12 बजे तक मोबाइल चला रहे होते हैं और सो नहीं पाते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपने दिन को वेस्ट कर देते हैं, इनफैक्ट रात को भी वेस्ट कर देते हैं। सुबह हम जल्दी उठते नहीं हैं तो क्या होता है, सुबह का दिन बेकार, और रात को हम ये सोच के सोते हैं कि हम सुबह जल्दी उठेंगे तो रात को भी नहीं पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, हम एक साइकिल में फँसे होते हैं जिससे हम पढ़ नहीं पाते चीज़ों को। ठीक? ना कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, ये मैंने एग्जांपल थ्रू इसलिए समझाया माय डियर फ्रेंड्स, हम अपना को बेवकूफ़ इस तरीके से बनाते हैं। ये सिर्फ मैंने 3 एग्जांपल लिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ये सब समझ सकते हो कि हम अपने आप को किस हद तक बेवकूफ़ बना रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर यूपीएससी को वो क्लियर करना है तो अपने आप को बेवकूफ़ बनाने से रोकना पड़ेगा आपको। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, वी मेकिंग कॉम्प्रोमाइज़ेज़। माय डियर फ्रेंड्स, हम इस एग्ज़ाम के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, मुझे नहीं लगता इसको बताने की ज़रूरत है, मैरिज ऑफ रिलेटिव्स और खुद की भी तो हम डिले करते हैं। ठीक है? रिलेशनशिप, सोशल मीडिया और क्या कुछ नहीं। और एक चीज़ बताऊँ, ये सब चीज़ आपको एट लास्ट एक बेटर रिटर्न दे सकता है अगर आप इन चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करो तो। याद रखना यूपीएससी वर्थ इट है, आप इसके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। ठीक है? तो एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, पढ़ाई को नहीं करना है। ठीक है? मैं ये कहना चाहता हूँ। अगला है शॉर्टकट। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम में से कई लोग होंगे जिन्होंने कई टॉपर्स के नोट्स देखे होंगे, उन्हें याद करने की कोशिश की होगी, सोचा होगा इन्हीं नोट से हमारा काम हो जाएगा। बट मैंने आपको पहले बताया कि हर बंदा यूनिक होता है, हर बंदे की अलग स्ट्रैटेजी होती है, हर बंदे का अलग व्यू पॉइंट होता है। तो आप मान लो किसी भी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते हो, किसी के नोट्स को रिलीजियसली उठा करके पढ़ नहीं सकते, आपको अपने नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। ठीक है? हम किसी भी टॉपर्स के प्लान को एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते हैं, एज इट इज़ उनको खुद प्लान नहीं बना सकते वैसा। ठीक है? और एक चीज़ और, आज के टाइम पे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे समरीज़ मिल जाएँगे जो न्यूज़पेपर की समरीज़ बता रहे होंगे। मैं आपको बोलूँगा उनको स्टार्टिंग में तो आप यूज़ कर सकते हो जब बिल्कुल बिगिनर हो, बट कुछ टाइम के बाद आप उन्हें अवॉइड करो क्योंकि वो आपको सोचने के लिए मजबूर नहीं करते हैं। जब आप खुद से चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप खुद सोचेंगे, उन्हें एनालाइज़ करेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ना कि आपने सीधे नॉलेज गैदर किया। मैंने आपको पहले बताया कि यूपीएससी में नॉलेज की इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज की इंपॉर्टेंस है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आना होना चाहिए। ठीक है? लैक ऑफ डेडिकेशंस एंड पेशेंस। हमारे फ्रेंड्स, यूपीएससी की जर्नी आपको कम से कम 2 साल की होती है, तो आपको अंदर पेशेंस तो होना चाहिए। ठीक है? और दूसरी बात डेडिकेशन, अब वो डेडिकेशन के थ्रू आप 2 साल नहीं लगे रहोगे तो आप कहीं न कहीं इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये 2 ऐसे की फैक्टर हैं आपकी जर्नी के जो आपकी जर्नी को बहुत ही आसान और स्मूथ बनाएँगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, वो है कंपैरेटिव पेपर। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि यूपीएससी एक कंपैरेटिव पेपर है और आपको सिर्फ एक नॉर्मल क्वालिफाई करना है इस एग्ज़ाम को। आपकी जो नॉलेज है, जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो आपका एनालाइजिंग स्किल है, वो सब के सब मेंस में चेक होंगे जिसका मार्क्स काउंट होंगे आपके सिलेक्शन में। और प्रीलिम्स एक सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, तो आप ज़्यादा एफर्ट्स मत दो प्रीलिम्स के लिए कि इधर लगे रहो प्रीलिम्स ही पढ़ते रहो पूरे साल, वो मेंस के लिए बिल्कुल एफर्ट ना दो क्योंकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद भी
और मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते तो वापस उसी जगह पे आ जाओगे जहाँ से आपने जर्नी को स्टार्ट की थी। तो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी कंपैरेटिव पेपर है। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं, क्योंकि आपको बता दूँ यूपीएससी का टॉपर होता है ना, उसके भी 50-60-55% मार्क्स ही होते हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, यूपीएससी की जर्नी बहुत ही आसान है, इसको आप बिल्कुल आसान मान के चलो, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि पैनिक नहीं होना है इस जर्नी में। आपको बहुत से अप्स एंड लोज मिलेंगे इस जर्नी में, आपको उन जर्नी से मोटिवेट रहना है और अपने आप को बस ये पूछना है कि मैंने जर्नी स्टार्ट क्यों की थी, और इस जर्नी के लिए फुल डेडिकेशन के साथ 2 साल एफर्ट दे दो, और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप इस एग्ज़ाम के साथ फ्लाइंग कलर के साथ पास हो जाओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थी जिसके थ्रू मैं आपको बताना चाहता था। ये वो गलतियाँ हैं जो कि हर टॉपर भी करता है अपनी जर्नी में, जो कि आपको बताता नहीं है। मैं आपको ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि टॉपर्स की आप सक्सेस स्टोरी तो सुनते होंगे, लेकिन टॉपर्स की फेलियर स्टोरी हम में से शायद ही बहुत कम लोग सुनते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट बोलूँगा कि ये वो गलतियाँ हैं, इनको अवॉइड करके आप अपनी जर्नी को बहुत ही स्मूथ और बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। तो यार इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यूपीएससी के नोट्स चाहिए या फिर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप upsclover.com ब्लॉग पे जा सकते हो, या फिर नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको वीडियोस की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।